Assalamu alaikum guys, this is Sharik Hussain. Today I am gonna tell you about what is PPC in digital marketing. बहुत से डिजिटल मार्केटर्स के पास एक ये बहुत मिथ एक आती है कि हम किस तरीके से अपने प्रोडक्ट को हम ज़्यादा कंज्यूमर्स तक, अपने टारगेट कस्टमर्स तक हम डायरेक्टली अप्रोच करा सकें। तो आज उसी मिथ को आज हम जो है रिज़ॉल्व करेंगे थ्रू पीपीसी। हम एक डिजिटल मार्केटर अपने प्रोडक्ट को थ्रू पीपीसी किस तरीके से अपने टारगेट कस्टमर्स तक डायरेक्ट पहुंचा सकता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। पीपीसी सबसे पहले इसकी एब्रिविएशन हम समझ लेते हैं। पीपीसी स्टैंड्स फॉर पे पर क्लिक। इसके नाम से ही हम जानते हैं तो पे पर क्लिक, एक मार्केटर पर क्लिक पर पे कर रहा होता है। बेसिकली इट्स अ मार्केटिंग स्ट्रेटजी। इसमें जो एक डिजिटल मार्केटर गूगल को अपने एडवर्टाइजमेंट के लिए पे कर रहा होता है फॉर सेलिंग देयर प्रोडक्ट, के कस्टमर के पर क्लिक पर मार्केटर गूगल को एक सर्टेन अमाउंट, एक फिक्स्ड अमाउंट जो है पे करता है। बेसिकली पे पर क्लिक इज़ अ क्विक वे ऑफ मनी जनरेशन। ऑनवर्ड्स मार्केटर ओनली पे व्हेन समवन क्लिक ऑन योर एड। मार्केटर तभी पे करेगा जब कोई कस्टमर उसकी वेबसाइट पर, उसकी लिंक पर या उसके एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक करेगा, उस वक्त वो पे करेगा। वैसे तो देखने में लगता है कि ये मार्केटिंग एक मार्केटर के लिए एक कैसे अप्रोच एक हो सकती है। इसमें देखा जाए तो एक जो है मार्केटर जो है पे कर रहा है अपने कस्टमर्स को विजिटिंग के लिए, विजिट पर वो पे कर रहा है। अब इसमें लेकिन इसका अप्रोच ज़्यादा ही हो सकता है। कैसे? एक फॉर सपोज इसका एक वे है जिसको हम एफिलिएट मार्केटिंग बोलते हैं। एक जैसा मैं इसकी एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ अमेज़ॉन की। अमेज़ॉन एक नया अब अपने डिजिटल मार्केटर्स को एक प्लेटफॉर्म देता है एफिलिएट मार्केटिंग के लिए। अमेज़ॉन बोलता है कि आप जो है आप हमारी एक प्रोडक्ट को आप बिकवाओ और उसका हम 10% हम आपको प्रॉफिट हम आपको दे देंगे। अच्छा, इस पीपीसी के थ्रू आप दो तरीके से प्रॉफिट एक मार्केटर कमा सकता है। एक डायरेक्ट 100% भी प्रॉफिट गेन कर सकता है और एक 100% भी नहीं कर सकता, उसको कुछ परसेंट मिल सकता है। जैसे कि मैंने अमेज़ॉन की आपको एग्जांपल दी कि अमेज़ॉन बोलता है कि आप मेरी एक प्रोडक्ट को बिकवाएं और हम उसको जो है 10% हम आपको दे देंगे। फॉर सपोज़ अगर अमेज़ॉन के पास 1,00,000 रुपए का मोबाइल रखा हुआ है, आपने जस्ट उसको जो है उसी अमेज़ॉन से ही आप पे पर क्लिक को आप परचेज़ करें और उसको आप जो है कि आगे आप फर्दर ऑन आप उसको सेल करा दें। फॉर सपोज़ पे पर क्लिक को आपने 1,00,000 लोगों तक की अप्रोच आपने की, 1,00,000 लोगों तक आपके जो है या थोड़े छोटे लेवल से चलते हैं 1,000 लोगों तक अगर आपका एडवर्टाइजमेंट जाता है, उसमें से मैं कहता हूँ लोग बोलते हैं कि 100 में से 3 कस्टमर आते हैं। मैं बोलता हूँ 200 में से 3 नहीं, मैं बोलता हूँ 300 में से 2 नहीं, 1000 में से तो कम से कम 3 कस्टमर आपके पास आएंगे, आपके लिंक से उस प्रोडक्ट को बाय करेंगे। उस 1000 में से जो है 3 कस्टमर भी अगर आपको ख़रीदते हैं 1,00,000 रुपए का मोबाइल, तो आपका 10% के हिसाब से 30,000 रुपये का डायरेक्ट प्रॉफिट आपको मिल गया। अब अगर मैं इसको, ये तो थी इनडायरेक्ट प्रॉफिट की, अगर मैं आपसे बात करूं डायरेक्ट प्रॉफिट की, तो डायरेक्ट प्रॉफिट में आप एक बीइंग स्टूडेंट आप प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकते, आप जो है आप अपने जो है कंटेंट राइटिंग तो लिख सकते हैं, आप जो है ई बुक्स तो लिख सकते हैं। आप अगर उनको बेचते हैं और इसके ऊपर अगर आप पेपर क्लिक को अगर आप अप्लाई कर देते हैं तो इस पर आपको 100% का प्रॉफिट आपको बहुत ईजिली मिल सकता है। अब ये समझ लेते हैं कि पीपीसी को कब इसका यूज़ बेस्ट होता है। पीपीसी के लिए सबसे जब आप प्रोडक्ट अपना लॉन्च कर रहे हो, एक बहुत अच्छी है एफिलिएट मार्केटिंग। अभी हमने रियल लाइफ एग्जांपल पढ़ी, हम इसके लिए जो है सीजनल प्रमोशंस वगैरह पे ब्रांड्स वगैरह अपनी सीजनल प्रमोशंस भी करवा रहे होते हैं। ये तो मैंने आपको एक अमेज़ॉन के प्लेटफॉर्म दिया था। इसके अलावा दूसरे ब्रांड्स भी आपको ऑफ़र कर रहे होते हैं कि अगर आप उनका प्रोडक्ट बिकवाते हैं तो आप उनको वो आपको कुछ परसेंट का आपको प्रॉफिट दे रहे होते हैं। कुछ अगर पीपीसी के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज, जहाँ अब इस चीज़ का हमें पता होना चाहिए, जहाँ पर किसी का फ़ायदा है तो वहीं पर उसका कुछ जो है कॉन भी हो सकता है। अगर हम इसके एडवांटेज की बात करें तो सबसे बड़ा इसका एडवांटेज है यू ओनली पे फॉर द विजिट यू रिसीव। आप सिर्फ उसी के ही पैसे पे करोगे जो आपको विजिट करेंगे, आपको कोई एक्स्ट्रा पैसे पे नहीं करने। आपका बजट आपके ही कंट्रोल में रहेगा। आपके इन्फॉर्मेशन अबाउट योर परफॉर्मेंस ऑफ द एड, आपको आपके ऐड के थ्रू बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशंस आपको गैदर हो सकती हैं। आपको इसमें पीपीसी के थ्रू आपके प्रोडक्ट के लिए या आपके प्रोडक्ट की मार्केटिंग का पीपीसी का आरओआई बहुत बेनिफिशियल रहता है। इसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा है।
हाँ, अच्छा, इसके फर्दर अब बाकी के फर्दर इसकी डिसएडवांटेजेस या इससे पीपीसी से रिलेटेड आपको फर्दर इंफॉर्मेशन हम सेकंड वीडियो में हम डिस्कस कर सकते हैं। और और ये बाकी स्टूडेंट्स के लिए भी हमारे जो है जो हमारे कोर्स स्टूडेंट्स हैं उन सब के लिए भी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप 103 के अंदर आप आकर अपने प्रोडक्ट्स की भी आप जो है इस तरीके से आप मार्केटिंग आप कर सकते हैं। इस तरह से आप वॉइस नोट आप बनवा सकते हैं जिसके थ्रू आप अपने फ्यूचर को आप बहुत जो है रियलिस्टिक तौर पर आप जो है बेनिफिशियल बना सकते हैं। सो आप प्रेजेंट करें, आप इस चीज़ पे आप जो है अप्रोच करें, आप जो है आपको एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की गई है। तो काइंडली इस चीज़ को जो है रिक्वेस्ट के आप लोग जो है इस चीज़ को आप अवेल करें इस अपॉर्चुनिटी को। थैंक यू सो मच।